बिहार के राजनीति में एक राजनीतिक सवाल पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना है कि जदयू के 9 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। अगर ये बातें आई हैं तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर होगा, क्योंकि ये बयान ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे गहरे खेल का आगाज हो चुका है। अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो बिहार की राजनीति में 2 चेहरे हैं जो एनडीए गठबंधन के मेन धुरी हैं। पहला चेहरा जो है वो नीतीश कुमार का चेहरा है। नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं और एनडीए नेताओं की तरफ से ये बयान भी आ रहे हैं कि आगे भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही होंगे। यहाँ तक कि खुद चिराग पासवान भी अब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन 9 सांसदों की जिनकी बातें इस समय बिहार की राजनीति में चल रही है, बल्कि पूरी तरह से सत्य है। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान एनडीए के दूसरी धुरी है, जिन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री भी माना जा रहा है। राजनीतिक पंडित तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक सत्ता को आने वाले समय में चिराग पासवान ही संभालेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा के चाणक्य अमित शाह नीतीश कुमार से ज्यादा चिराग पासवान पर भरोसा करते हैं। और जहां तक 9 सांसदों की बात है तो ये प्लान भाजपा का ही है और इसमें चिराग पासवान अहम भूमिका में है। वैसे तो ये आवाज राजद के महुआ से विधायक रोशन कुमार की तरफ से उठाई गई। वैसे तो आप ये जान लें कि ये धुआं कहीं न कहीं से उठा जरूर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो आदत रही है उसको भाजपा कभी भूली नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से इस पे अंतिम मुहर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लगाया। वहीं अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बदले तेवर के बाद बीजेपी के भीतर बौखलाहट बढ़ गई। यह कहा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में इन दिनों लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव के व्यवहार की चर्चा होने लगी। इस समय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उस बयान की चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी का रास्ता रोकेंगे। हम का मतलब राजनीतिक गलियारे में लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का ये कहना कि लालू यादव हमारे चाचा हैं, इसका भी मतलब निकाला जा रहा है। और यह सब तब होने लगा जब गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि बिहार में सीएम पद का चयन संसदीय बोर्ड करेगा। वैसे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं, इस संशय को दूर करने बीजेपी नेता 2 कदम आगे चलने लगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने साफ कहा कि बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे। अगर एनडीए चुनाव जीत भी जाता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई लेकिन, परंतु, किंतु की बात नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया कि अगला सीएम पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और इस बयान के बाद लगभग राजनीतिक जगत में भूचाल आ गया। लेकिन जब जेडीयू की चुप्पी गहराई तो बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा, और तब यू टर्न लेते हुए डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने संसदीय बोर्ड से सीएम कैंडिडेट तय करने वाली बात पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि यह बात सिर्फ प्रक्रिया की हो रही थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आगामी बिहार चुनाव में एनडीए का स्लोगन भी है कि 2025 और फिर से नीतीश। वैसे अगर देखें तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर अभी भी लालू और नीतीश कुमार की जोड़ी बन जाएगी तो बीजेपी के लिए चुनावी रण आसान नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी को जब एहसास हुआ कि राजद और जदयू को साथ लाने की कोशिश की जा रही है तो बीजेपी नेताओं ने यू टर्न लिया और अचानक से सुर बदल लिया, क्योंकि भाजपा अच्छी तरह से जानते हैं कि विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को हर हाल में अपने साथ रखना होगा। शायद चिराग पासवान का भी बयान इसी को लेके आ रहा है, और ये जो 9 सांसदों वाला प्लान है इसको अभी साइड पॉलिटिक्स में रखा गया है, क्योंकि इसके मुख्य धुरी में कहीं ना कहीं चिराग पासवान है। भले ही मीडिया के सामने इनके रिश्ते सामान्य लग रहे हो, लेकिन ये रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो सकते। वैसे अगर देखा जाए तो चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ खेला होना तय है, क्योंकि भाजपा के चाणक्य अमित शाह और चिराग पासवान दोनों जानते हैं कि नीतीश कुमार जितना राजनीति में एक्टिव रहेंगे वो बिहार के लिए उतना ही खतरा करेंगे। और चिराग पासवान के लिए तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनका सपना ही है मुख्यमंत्री बनना। क्योंकि जिस तरह की बातें चल रही कि निशांत कुमार को राजनीति में नीतीश कुमार एक्टिव करने वाले हैं, तो ये नीतीश कुमार की सोच है कि उनकी पार्टी का आखिर देख रेख कौन करेगा। वहीं चिराग पासवान और अमित शाह इस प्लान में है कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए और चुनाव खत्म होते ही नीतीश कुमार के 9 सांसदों को मिला के ऐसा झटका दिया जाए कि नीतीश कुमार को उबरना मुश्किल हो जाए। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।